students, today I will teach you simple, compound and complex sentences. Last time मैंने सिखाए थे आपको sentences based on function. वो sentences आपके थे declarative, interrogative, imperative and exclamative. अब ये sentences आपके हैं. Sentences can be classified into 3 types based on the structure. ये sentences आपके हैं based on the structure. देखिए sentences based on the structure यानी structure के बेस पर 3 प्रकार के sentences होते हैं. Number 1 simple sentences, Number 2 compound sentences, Number 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है. सिंपल सेंटेंसेस, अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन क्लॉज एंड देयरफॉर ओनली वन फाइनाइट वर्ब. इसमें ओनली एक ही क्लॉज होती है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है. इज अ सिंपल सेंटेंस. ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही क्लॉज हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो. फॉर एग्जाम्पल, पंकज राइट्स अ स्टोरी एवरी वीक. पंकज एवरी वीक एक स्टोरी लिखता है. अब इसमें एक ही वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब है और एक ही इसमें ये पूरा एक ही क्लॉज है. सेकेंड एग्जाम्पल, सिया कंप्लीटेड हर होमवर्क. ये भी ओनली वन क्लॉज है और इसमें ओनली वन ही वर्ब है. नंबर 2 हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंसेस. अ सेंटेंस कंटेनिंग 2 मेन क्लॉजेस दैट आर ज्वाइंट टुगेदर. इसमें 2 मेन क्लॉजेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा इज अ कंपाउंड सेंटेंस. ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, रिया एंजॉयज ड्रिंकिंग मैंगो जूस एंड आई एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी. रिया मैंगो जूस से पीकर एंजॉय करती है और मैं कॉफी पीकर एंजॉय करता हूं. अब इसमें क्या है, 2 क्लॉजेस हैं. फर्स्ट क्लॉज है रिया एंजॉयज ड्रिंकिंग मैंगो जूस. सेकेंड क्लॉज है आई एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी. और इन दोनों को जो ज्वाइंट किया है वो किया है एंड ने. सो एंड इसमें क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइंट कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है. सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉक्ड ऑल द वे बट शैली साइकिल टू अवर डेस्टिनेशन. ये भी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी 2 क्लॉजेस हैं. आई वॉक्ड ऑल द वे और सेकेंड है शैली साइकिल टू अवर डेस्टिनेशन. Compound sentences can be formed by adding one statement to another with conjunctions. Compound sentences को बनाने के लिए हम एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट के बीच कंजक्शंस को ऐड करते हैं. सच एज एंड, बोथ एंड, एक्सेट्रा. जैसे सच एज या बोथ एंड एक्सेट्रा. Example, I switched on the television and sat on the couch. अब इसमें हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया. एडिंग 2 स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग अ चॉइस. जब 2 स्टेटमेंट्स हमें चॉइस के बारे में इंडिकेट करती हैं तब हम वहां कंजक्शंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आइदर और, नाइदर नोर. ऐसी सिचुएशन में हम कंजक्शंस यूज करते हैं आइदर और नाइदर नोर आदि. फॉर एग्जाम्पल, आइदर यू गो टू द डॉक्टर और आई विल टेक
अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने यूज किया आइदर और का। नंबर 2, इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर एक्सेप्टेबल दैट द वर्कर्स डिमांड मोर वेजेस। अब इसमें हमने यूज किया नाइदर नॉर का। उसमें क्या था, सजेस्ट की गई थी पॉजिटिव चॉइस और इसमें सजेस्ट है नेगेटिव चॉइस। नेक्स्ट है एडिंग टू स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग contrast using conjunctions such as but, still, yet, only, etc. अब जहां हम इंडिकेट करते हैं कंट्रास्ट को, उसमें हम यूज करते हैं but, still, yet, only आदि वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, she wanted to bake a bread but she could not decide what flavor। अब इसमें हमने यूज किया बट का। नेक्स्ट है अंकिता वाज फीलिंग इल येट शी पार्टिसिपेटेड इन द स्पीच राइटिंग कॉम्पिटिशन। अब इसमें हमने यूज किया दोनों सेंटेंस के बीच येट टू सजेस्ट दैट वन स्टेटमेंट स्टैंड्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनदर यूजिंग कंजक्शंस लाइक सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, फॉर दैट रीजन एक्सेट्रा। जहां हम सजेस्ट करते हैं एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के लिए, यानी जहां एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट पर डिपेंड होती है, ऐसे में हम यूज करते हैं सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, फॉर दैट रीजन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अंजू डिड नॉट हार्ड वर्क सो ही फेल। अंजू ने हार्ड वर्क नहीं किया इसलिए वह फेल हो गई। यहाँ सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट है। अब देखिए नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ सेंटेंस कंटेनिंग वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ज्वाइंड टुगेदर बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं जिन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन। अब यहां हमने इनको किससे जोड़ा, बिकॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, although it was dark, we decided to keep on driving। इसमें हमने इनके लिए यूज किया although। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब देखिए जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बहुत ज्यादा हैं, बट जो कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं उनके बारे में मैं बता रही हूं आपको। एज, व्हेन, इफ, although, where, though, while, until, because, since, then, unless, who, which, that, whence, etc। अब कुछ कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं, इसे हमने पहले यूज किया है किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। तो वो कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी हैं, उनके लिए आप एक वर्ड लर्न कर लो। वो वर्ड है फैन बॉयज। आपने क्या लर्न करना है, फैन बॉयज। अब देखिए इन्हीं लेटर से हमारी ये सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बन जाएंगे। अब सबसे पहले हमने यूज किया एफ। एफ से फोर, ए से बनता है हमारा एंड, यानी जो भी मैंने नीचे दो लाइंस लगा रखे हैं, 2 लाइन की हुई है अंडरलाइन में, वो आ जाएगा ए से। एंड ओनली। उसके बाद हमारा आता है एन। एन से इसमें क्या क्या है, एन से हमारा बनता है नाइदर नोर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड नो सूनर देन। नेक्स्ट है बी। बी से हमारी कंजक्शन है बोथ एंड,
बोध। नेक्स्ट हमारा आता है ओ, ओ से और आइदर और को भी हम ओ से ही ले लेते हैं, आइदर और, ये हमारा हो गया ओ से। अब हमारे पास है वाई, वाई से हुआ येट। नेक्स्ट है एस, एस से है स्टिल। तो इस तरह ये हमारी हो गई कंजक्शंस, और हमारे ये तीनों सेंटेंसेस में कंप्लीट हो गए 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इससे पहले जो सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शंस की वीडियो डाली है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।